हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुशी खुशी आगे बढ़ रहे हैं। सो गाइस, आज मैं फिर से एक न्यू रीडिंग के साथ आ गई हूँ गाइस। और आज भी यहाँ पे राशि अनुसार रीडिंग हो रही है और आज यहाँ पे पाइसेस वालों की रीडिंग हो रही है, यानी हिंदी में मीन राशि। ठीक है। और आज ये जो रीडिंग हो रही है ये जुलाई मंथ प्रेडिक्शंस है। ठीक है। और आपका यहाँ पे लव लाइफ एंड कैरियर में दोनों में देख लेंगे कि कैसा रहेगा आपका लव लाइफ और कैरियर में। ठीक है। और ये रीडिंग जनरल है, तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे। तो अपने माइंड को ओपन करके इस रीडिंग को देखिएगा। जो चीज़ें आपसे लगता है रेजोनेट हो रही है रख लीजिए, नहीं लगता है तो दूसरों को छोड़ दीजिए। ठीक है। और अपने लाइफ में आपको बस पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को देखना है ना। अगर आपको लगता है रीडिंग आपसे मैच नहीं होती तो आप कोई दूसरी रीडिंग भी जाके देख सकते हैं, बट अननेसेसरी आपको कोई चीज़ ज़बरदस्ती अपने ऊपर रेजोनेट नहीं करानी। ठीक है। सो बस मैं यही बोलना चाहती थी। और खुश रहिए, हैप्पी रहिए, है ना। तो ये जुलाई मंथ गाइस आपके लिए यूनिवर्स ने कौन से ऐसे हिडन मैसेजेस है जो छुपा के रखे हुए आपके लिए, जो आपको जानने की ज़रूरत है, जो इस रीडिंग के जरिए आपको पता चलेगा। और आपकी लाइफ में कौन सी क्या यूनिवर्स ने ब्लेसिंग देनी है, जो वो ब्लेसिंग इस रीडिंग के जरिए आप तक पहुंचेगी और आपको पता चलेगा कि क्या ब्लेसिंग यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं इस जुलाई मंथ में। ठीक है। और आप करियर में कोई डाउनफॉल फील कर रहे हैं या फिर फेस कर रहे हैं, या फिर आप अपने लव लाइफ में कहीं पे कुछ डाउनफॉल फेस कर रहे हैं या कुछ भी आपको परेशानी हो रही है, तो जो भी परेशानियां हैं, जो भी नेगेटिविटी या ब्लॉकेजेस है, वो इस रीडिंग के जरिए आपको क्लैरिफाई हो पाएगा। ठीक है। तो चलिए गाइज, मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ आपकी, और आप अपने माइंड को पॉजिटिव कर लीजिए और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। ठीक है। एंड मैं आपकी रीडिंग करती हूँ और आप इस रीडिंग को इंजॉय करिए। ठीक है। ओके गाइज, सो हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए। ओके गाइज, तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। क्या हो गया गाइज, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है फिलहाल, है ना। मैं बताती हूँ यहाँ पे आपको। ठीक है। वन बाय वन कार्ड लेके आपके लव लाइफ में इस समय पे आपके जो पार्टनर है वो आपको प्यार का कप नहीं दे रहे हैं, या फिर आप उनको प्यार का कप नहीं दे रहे। दोनों में से एक बात हो सकती है कि या तो वो आपको प्यार का कप दे रहे हैं, आप लेना नहीं चाह रहे, या फिर आप उनको प्यार का कप देना चाह रहे हैं तो वो लेना नहीं चाह रहे। दोनों में से एक बात हो सकती है। एकदम जैसे निराश हो चुके हैं, अपनी परिस्थिति से बहुत परेशान हो चुके हैं इस समय पे, और बहुत ज़्यादा टेंशन है माइंड में, बहुत इस समय पे कुछ इस तरह का एक स्ट्रेस फील हो रहा है। और सारे स्ट्रेस को फिर भी क्या कर रहे हैं, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दे रहे हैं कि जो भी है ये सारी सिचुएशन मैं आपको सौंप दे रही हूँ, ये सौंप दे रहा हूँ। और आपके पार्टनर ने आपको कुछ कभी कभी नो कॉन्टैक्ट भी कर देते, कभी कभी क्या करते हैं आपको छोड़ के चले जाते, कभी वापस आ जाते। और क्या हो रहा है गाइज, आपके पार्टनर से बॉटम पे ही ऊपर काढ़े झगड़े हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आपके पार्टनर से देखिए लड़ाई झगड़े का काढ़ा है यहाँ पे, है ना। तो लड़ाई झगड़े हो रहे और यहाँ पे झगड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके पार्टनर से भी हो सकते हैं, और ये कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पर्सन हो सकता है, उससे भी हो सकते हैं। हो सकता है कोई आपके रिलेटिव हो सकते हैं, आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपके ये मुझे दिखाई दे रहा है कि पार्टनर भी हो सकते हैं, और आपके पड़ोसी अड़ोसी कोई ये भी हो सकते हैं, अड़ोसी पड़ोसी। ठीक है। और आप देख लेना किसके साथ क्या क्या रेजोनेट हो रहा है। तो झगड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, बहुत झगड़े हो रहे हैं, और उन झगड़ों को भी फेस कर रहे हैं आप। और पार्टनर भी कभी आता है, कभी प्यार में वो आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी डाल देता है, कभी चला जाता है, कभी वापस आ जाता है, और इसी तरह से निरंतर यही चलता रहता है। और आपके पार्टनर ने आपको ऐसी सिचुएशन में डाल के रखा हुआ है जो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रखा है, और ये चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही है गाइस, है ना। तो ये जैसे यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी कोई लेडी भी दिखाई दे रही है यहाँ पे, और पेंटिकल भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी, मतलब हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर तो उनके लाइफ में जो उनके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी जो आई है वो पैसों को लेके भी हो सकता है कि वो अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, तो थर्ड पार्टी की वजह से आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे। और कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा जो मुझे दिखाई दे रहा है, तो थर्ड पार्टी कोई लेडी फिगर है, कोई वाइफ या बाहर गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। दोनों में से एक बात हो सकती है। कोई यहाँ पे 3 लोग हैं, ये आपके पार्टनर और पार्टनर के बीच में आप और उनके कोई थर्ड पार्टी लेडी फिगर। तो लेडी फिगर या जेंट, मतलब लेडी या कोई जेंट्स कोई भी हो सकता है, मतलब यहाँ पे जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। मेल फीमेल जो भी देख रहे हैं अपने अपने अकॉर्डिंगली रेजोनेट कर लेना। तो कोई एक मेल फिगर या फीमेल फिगर दिखाई दे रहा है मुझे। ठीक है। तो वो कोई भी हो सकता है ना, वाइफ, हस्बैंड, या फिर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, ये भी हो सकता है बाहर। ठीक है। और कुछ कम लोगों की लाइफ में वो कोई फ्रेंड भी हो सकते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से प्रॉब्लम आपको आ रही है। थर्ड पार्टी ने की वजह से आप बुरी तरह से ऐसे आपके दिल पे खंजर से पड़ गए हैं, बहुत घात, ऐसा लग रहा है घात कर दिया है आपके दिल को खंजर से मार के, जैसे छन्नी कर देते ना सीने को, ऐसे छन्नी से हो गया है सीना, परेशान हो गए बहुत ज़्यादा। क्या करूँ मैं, ये लड़ाई झगड़े फेस कर रहे हैं
ये आपकी लाइफ में इस तरह से आपका दिल चिर सा गया, मतलब कि किसी ने खंजर से मार दिया तो आपको घात हो गया है ना, और ये ऐसा अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, बंधा सा कि क्या हो रहा है मेरे जीवन में, क्यों हो रहा है, मैं इतनी परेशान हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो लव लाइफ में क्या, करियर में क्या, आप हर जगह से डाउनफॉल देख रहे हैं अपनी लाइफ में। इस तरह से ऐसा लग रहा है कि कोई बैक स्टेप कर रहा है, आपको पीठ पे खंजर मार रहा है, आपको ब्लॉकेजेस हो रही है इतनी ज़्यादा, आपके माइंड को स्टक कर रहा है, कोई आपको झूठ बोल रहा है, कोई चालाक पार्टनर आपकी लाइफ में है, और डेफिनेटली वो माइंड गेम खेलने वाला इंसान है, यहाँ पे कार्ड में दिखाई दे रहा है। तो जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा चीज़ें छुपाने वाला है, माइंड गेम खेलने वाला है, वो आपसे बातें छुपाता है, बहुत सारी चीज़ें आपसे छुपा लेता है, जो चीज़ें आपको बतानी चाहिए कई बार वो आपको नहीं भी बताता है, और वो आपसे बातें छुपा लेता है, जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और क्या होता है, जब वो इंसान वो आपको कोई चीज़ बताता है तो आपके उनसे झगड़े भी हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि घर में वही चीज़ लड़ाई का कारण बन जाता है। तो इस तरह से आपको लगता है कि मेरे को बैकस्टैप किया गया है, किसी ने मुझे बैकस्टैप किया है, आपको ऐसी फीलिंग आती है, ठीक है। और वो जो इंसान है, मुझे यहाँ पे कुछ डेविल का कार्ड है, तो यहाँ पे कोई ब्लॉकेजेस सी लग रही है, कोई इंसान है जैसे चेन से बंधा है, और या फिर आपके पार्टनर को कोई चेन से बांधने की कोशिश कर रहा है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी कोई भी उनके घर की भी हो सकती है, थर्ड पार्टी बाहर की भी हो सकती है, जो आपके और पार्टनर के बीच में ब्लॉकेजेस फैला रही है। जो ब्लॉकेजेस क्या हो रहा है, जिसकी वजह से आपके वर्क एरिया पे भी वो इफेक्ट आ रहा है। अगर आपके पार्टनर इस तरह का कोई बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं, बहुत आपको बातें छुपा रहे हैं, वो परेशान कर रहे हैं, आपको रोज़ लड़ाई करते हैं, आपको इस तरह से स्टक महसूस होता है, आपको पता है कि आपके पार्टनर बहुत माइंड गेम खेलने वाले हैं, तो डेफिनेटली उनके ऊपर ऐसा कुछ हो गया है जो ब्लॉकेजेस आ गई है, कि जैसे खाने और पीने में कुछ मिला के उनको खिला दिया है, और जिससे उनका दिमाग एक अलग दिशा में जा रहा है, जिसकी वजह से वो आपसे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ये ब्लॉकेजेस दिख रही है, काम पे भी दिख रही है, पेंटिकल पे भी, वर्क पे भी ब्लॉकेजेस नजर आ रही है ना। तो ये थर्ड पार्टी ही कर सकती है जो आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से आप परेशान हो रहे हो, है ना। और ये जैसे एक चेन से बांध के रखा हुआ है आपके पार्टनर को, तो आपको क्या करना है, आपको एक्शंस लेने। कैसे एक्शन लेने, अपनी लाइफ में यूनिवर्स को सौंप दीजिए सारी चीज़ों को, है ना। और गाइज मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कहीं पे भी आपको किसी चीज़ से भी प्रॉब्लम होती है, तो ठीक है, मैं आपको ना क्या बोलते हैं, लाइक एक रेमेडीज़ बतानी है, वो लास्ट में बताऊंगी क्या रेमेडीज़ करनी है, वो रेमेडीज़ उठा लेना। तो आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है वर्क एरिया से रिलेटेड या फिर प्यार से रिलेटेड, वो धीरे धीरे आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट आने लगेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है गाइज, आपको सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है, और इस तरह से ये अपने आप को ये जो एक बोझ के तले दबा पा रहे हैं, पहले तो अपने आप को इस चीज़ से फ्री करो, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर देते हो तो आप अपने आप को बिल्कुल ये उस समय पे महसूस मत करो, बिल्कुल डिवोटी हो जाओ, बिल्कुल एक जैसे गो विद द फ्लो की एनर्जी में बहने लग जाओ, पानी के बहाव में जैसे इंसान बहता है, बिल्कुल एकदम स्मूथ चलते रहिए, यूनिवर्स की दिशा में चले जाइए, और मतलब इन द सेंस भगवान पे पूरा भरोसा करके उनके ऊपर ही, उनके दिशा में उनके पीछे पीछे चलिए, और नेगेटिविटी को अपने आप से रिमूव कर दीजिए खुद के अंदर से, कि क्या होगा, कैसे होगा, मेरा दिमाग पागल हो रहा है, मैं पागल हो रही हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ, नहीं करना, ये सब नहीं सोचना, क्योंकि ऐसा आप सोचेंगे तो वही चीज़ों को अट्रैक्ट करेंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। कोई इंसान जो भी आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लग रहा है जो नेगेटिविटी है, वो नेगेटिविटी रिलीज होगी, आप उस नेगेटिविटी से ज़रूर बाहर निकलेंगे, और वो मैं बताऊंगी कि कैसे करना है, क्या करना है, लास्ट में मैं आपको रेमेडीज़ दे दूंगी, और जो यहाँ पे देख रहे हैं जिसको उठानी है वो उठा लेना रेमेडीज़ को, ठीक है। तो बहुत ही इजी है, रेमेडीज़ बहुत इजी है ना, मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। और तो लव लाइफ में जो इस तरह से ये पार्टनर से उतना अच्छा नहीं बन रहा, तो आपको सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर करनी है। देन क्या करना है गाइस, अपने आप पे फोकस करना है। अभी जो भी सिचुएशन है छोड़ दीजिए, डेस्टिनी बदलने वाली है, आपकी डेस्टिनी चेंज होने वाली है, जो चीज़ें लाइफ में पहले जैसी नहीं थी वो अब चेंज हो जाएगी। साइकिल जो पैटर्न है, ज़रूरी नहीं पैटर्न एक जैसा हमेशा चलता रहता है, पैटर्न चेंज होगा, साइकिल चेंज होगा आपका लाइफ में, लेकिन वो कब होगा साइकिल चेंज, जब आप अपने आप को पहले खुद को चेंज करेंगे, पहले अपने अंदर की नेगेटिविटी को निकाल के बाहर फेंकेंगे, हाँ बहुत ज़्यादा यूनिवर्स पे ट्रस्ट करेंगे, अपने आप को देखेंगे, खुद को एनालाइज करेंगे कि मैं कैसी हूँ, मैं कैसा हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और जैसी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली आप देखते हैं कि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूँ, है ना, मैं देख सकूँ मेरे कैसे पैटर्न चल रहे हैं, उन पैटर्न को बदलना पड़ेगा। जैसे रोज़मर्रा की लाइफ चलती है उससे निकल के बाहर पैटर्न को चेंज करो, खुद के जो रोज़मर्रा की लाइफ में जो पैटर्न चल रहे हैं उससे अपने आप को बदलो, है ना। वो कुछ भी हो सकते हैं, आप एनालाइज करिए अपने अंदर ही अंदर, आप मंथन कीजिए कि क्या चीज़ें आपसे गलत हो रही है,
क्या आप अपनी लाइफ में गलत कर रहे हो तो यूनिवर्स के सामने रख दीजिए कि प्लीज़ मैं ये चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ से बाहर आना चाहती हूँ, मैं ऐसी ब्लॉकेजेस से बाहर आना चाहती हूँ, और जो भी मेरे माइंड में जो भी उथल पुथल चल रही है उन सब ये बोझ से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं अपनी लाइफ में फ्री होना चाहती हूँ, मैं एक ये रानी की तरह, एक ये प्रिंसेस की तरह बनना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा बना दीजिए। जब आप यूनिवर्स पे सौंपेंगे तो आप डेफिनेटली इस तरह से अपने आप को फील कर पाओगे। वैसे भी आप एक बहुत गुड सोल हो, और क्योंकि कार्ड ऐसा निकल के आया है तो गुड सोल हो तो आपका समय का चक्र है वो घूमेगा, आपका साइकिल चेंज हो जाएगा। तो डेस्टिनी का कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, मतलब लक आपकी तरफ आ रहा है। जरूरी नहीं है कि जो चीज़ें पुरानी जैसे लाइफ में हो रही होती है तो आगे भी फ्यूचर में, पास में जो नियर पास में हुआ या करंट में चल रहा है तो फ्यूचर में भी वैसा होगा, नहीं। जो चीज़ आपने पास्ट में, नियर पास्ट में देखी या करंट में अभी देख रहे हो वो चीज़ अब आगे लाइफ में फ्यूचर में चेंज हो जाएगी। जरूरी नहीं कि सारी चीज़ें एक जैसी रहेगी, है ना। टेंशन मत लो बिल्कुल भी उस चीज़ के लिए, है ना। सारे पैटर्न चेंज हो जाएंगे, बस आपको अपने आप को खुद को काम डाउन रखना है, खुद को अच्छे से रखना है, सारी चीज़ें यूनिवर्स पे सरेंडर कर देना है। और वेटिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं वो वेट मत करिए, जिसका भी वेट कर रहे हैं उसको यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए। चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई इंसान हो, चाहे वो आपका हस्बैंड हो या आपका पार्टनर हो या आपका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड, जो भी हो, उस इंसान को वेटिंग कर रहे हैं जिसके लिए कि आप सुधरेगा, आप सुधरेगा, आप सुधरेगा, तो छोड़ दीजिए उसको उसके हाल पे। यूनिवर्स उनको खुद ब खुद सही कर देंगे, वो सिचुएशन खुद ऐसी बना देंगे, खुद क्रिएट कर देंगे। जब आप उनके पीछे पड़ना बंद कर देंगे और कि ये इंसान अब सुधरे तब सुधरे, आप उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए, आप उनको यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए, वो खुद ब खुद चेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे? जब आप अपना माइंड फोकस उनकी तरफ से पूरा की पूरा हटा लोगे, आप खुद को प्यार करोगे, देखोगे यार खुद की भी कोई जिंदगी है ना, खुद के लिए भी मुझे करना है, मुझे ये इंसान बनना है, मुझे ये प्रिंसेस बनना है। खुद पे वर्क कीजिए, खुद पे फोकस कीजिए कि देखिए आपको खुद की लाइफ में, रोजमर्रा की लाइफ में क्या चीज़ चेंज करने की जरूरत है। चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ब्लॉकेजेस को हटाना चाहे वो हो सकता है बहुत सारे लोग बड़े टाइम से सोच रहे कि वो वेट लॉस जर्नी पे जाना चाहते हैं तो वो कर नहीं पा रहे, बहुत कोशिश करते हैं कि मैं करूँ बट नहीं कर पाते। देखिए ये किसी को जानने की जरूरत होगी, इसलिए मेरे अंदर से आ रहा है, मैं आप बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो बड़े टाइम से सोच रहे कि मैं एक ब्यूटीफुल ऐसी इंसान बन जाऊँ प्रिंसेस की तरह, या फिर जो मैं पहले अपने आप को फील करती थी कि मैं भी एक बहुत पहले पास्ट में, नियर पास्ट में एक सुंदर सी लड़की थी, और मेरे तो आगे पीछे बहुत लोग घूमते थे, मैं बहुत सुंदर थी या सुंदर था। वो लड़के भी हो सकते हैं, वो लड़कियां भी हो सकती है, कोई भी। तो आप अपने आप को एक पिक्चर सामने पुरानी रख लीजिए और इमेजिन कीजिए कि मैं ऐसी बन चुकी हूँ ऑलरेडी, और यूनिवर्स पे वो विश लगा दीजिए और अपने वेट लॉस जर्नी पे चले जाइए और सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाएगी गाइस, है ना। ये किसी को शायद जानने की जरूरत है, ये सबके लिए नहीं है, हो सकता है ये किसी के लिए हो, इसलिए मेरे अंदर से आ रहा है तो मैं बता रही हूँ। तो आप अपने आप को ऐसा पाओगे फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में आप ऐसे इंसान बन जाओगे। एक ऑलरेडी आप ब्यूटीफुल सोल हो, ऑलरेडी एक यूनिवर्स को मानने वाले बच्चे हो, और सारी चीज़ें ऑलरेडी यूनिवर्स पे सरेंडर करके चलते ही हो, सारी चीज़ें सौंप देते हो भगवान को। तो आपकी लाइफ में जो आप चाहते हो ग्रोथ, वो ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, क्योंकि सारे पैटर्न ही बदलने वाले, सारा साइकिल चेंज होने वाला है, वो समय का चक्र आपके लिए घूमने वाला है, ठीक है गाइज। आपके लिए बहुत सारे कार्ड निकल गए, मैं पता नहीं अचानक से इतने सारे, जब मैं शफल कर रही थी तो ये कार्ड निकलते जा रहे थे, और जो भी निकले मैंने ले लिए, क्योंकि शायद ये किसी को सुनने की ज़रूरत है। तो ये कार्ड उनके लिए आए हैं, सबके लिए नहीं बोल रही, सब अपनी अपनी लाइफ से रेजोनेट मत करना कि हाँ ये तो मुझे ज़बरदस्ती ऐसा क्यों बोला जा रहा है, मेरे लिए तो, मेरे लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो जो जिससे रेजोनेट कर रहा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि वो अपने लाइफ में रख लो, नहीं तो दूसरों के लिए छोड़ दो, वो एनर्जी दूसरे के लिए है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, उस थर्ड पार्टी को भी आप यूनिवर्स के हाथों में सौंप दीजिए, उस थर्ड पार्टी से भी वो आपके जो पार्टनर है वो भी बाहर निकलेंगे और आप भी उससे बाहर निकलोगे, उस थर्ड पार्टी से भी अपना दिमाग हटा लो। आप एक अफर्मेशन एक अपनी लाइफ में अगर आपको फील होता है कि कोई थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में है, देखिए थर्ड पार्टी अगर मैं बोलूँगी आपके पार्टनर की लाइफ में काम है तो काम के लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन अगर आपको लगता है कोई थर्ड पार्टी, कोई फीमेल या कोई मेल फॉर्म में है, कोई लाइक मतलब फीमेल है या मेल है, कोई ऐसा लगता है कि बाहर कोई ऐसी थर्ड पार्टी रखी हुई है, तो उसको रिमूव करने के लिए आपको एक अफर्मेशन बोलनी है जो आप हमेशा दोहरा सकते हैं अपने मन में कि थर्ड पार्टी मेरे लाइफ से रिमूव हो चुकी है, ठीक है। ये आपको बोलना है, थर्ड पार्टी मेरे लाइफ से रिमूव हो चुकी है, थर्ड पार्टी मेरे लाइफ में कोई एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जब आप ऐसा बोलना शुरू कर दोगे, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव होना शुरू हो जाएगी। और जो गाइस जो ब्लॉकेजेस है, जो ब्लॉकेजेस थर्ड पार्टी ने फैलाई हुई है, उसके लिए भी बताऊंगी कि उससे कैसे बाहर निकलना है और आप उससे भी बाहर आ जाओगे। तो मैं बता देती हूँ, या तो अभी, या मैं सोची थी लास्ट में बताऊंगी। तो आप एक काम कर सकते हो, थर्सडे का फास्ट उठा सकते हो, ठीक है। जो लोग थर्सडे का फास्ट रख सकते हैं, थर्सडे का फास्ट रखिए, और जो भी आपको बोलना है उस थर्सडे से एक दिन पहले यूनिवर्स को बोल दीजिए, ठीक है, कि मैं मेरी लाइफ में ये चाहती हूँ, ऐसा ऐसा मेरी लाइफ में हो जाइए।
थर्सडे का फास्ट उठा लीजिए आप और आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। कब तक? जब तक आप चाहो। कितना आप कर सकते हो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कितना एक्शन ले सकते हो, आप कितने उस फास्ट को कर सकते हो। आपको अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहिए, आपकी ज़िंदगी में आप चाहते हो आपका काम अच्छा हो जाए, आपका परिवार अच्छा हो जाए, आपकी लव लाइफ अच्छी हो जाए, तो आप इस फास्ट को उठा लेंगे तो आपके लिए ही बढ़िया होगा, है ना। लेकिन आपको करना पड़ेगा ये, है ना, नहीं करेंगे तो कैसे होगा। तो आप इस फास्ट को उठा लीजिए, यूनिवर्स पे सारी चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। और एक चीज़, एक विश और लगा दीजिए कि जब मेरी लव लाइफ ठीक हो जाएगी सब कुछ, या फिर मेरा काम व्यापार जैसा मैं चाहती हूँ, या फिर लव लाइफ के लिए और व्यापार के लिए, दोनों के लिए अलग अलग विश लगा सकते हैं, पैसों की विश, ठीक है। तो पैसा क्या करना है कि एक विश लगाइए अपने लव लाइफ के लिए, एक विश लगाइए अपने करियर के लिए कि मेरा करियर मैं अपने लाइफ में ऐसा देखना चाहती हूँ। अगर ये करियर ऐसा हो जाएगा यूनिवर्स, भगवान, तो मैं इतने अमाउंट का किसी गरीब को दान करूँगी। देखिए आप कहीं मंदिर में या फिर मस्जिद में या फिर कहीं पे चर्च में भी डाल सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वहाँ ऑलरेडी बहुत पैसा आता है। आप किसी ज़रूरतमंद को दीजिए, किसी ऐसे गरीब को दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दीजिए जहाँ वाकई उसको उस पैसों की ज़रूरत हो, या फिर किसी की पढ़ाई पे लगा दीजिए। एक अमाउंट मन में सोच लीजिए, वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है ना, 1100, 2100, 5100, जो आपको लग रहा है कि ये अमाउंट मैं पे कर सकती हूँ ईजी वे में, तो वो अमाउंट अपने मन में सोच लीजिए। 501, 1100, 2100, है ना, जो आप चाहते हो। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको मतलब बहुत भारी लगे, आप अपने उसको 101 भी अमाउंट को रख सकते हो जो नहीं पे कर सकता है। जो मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपकी जेब खाली कराना चाहती हूँ। अगर आपकी इतने एबल हो तो आप मोटा अमाउंट भी लगा सकते हो। अगर आप एबल नहीं हो, आपको लगता है, तो आप भगवान से 101 रुपये भी उस 101 रुपये में भी विश मांग सकते हो, ठीक है। तो आप उस विश को लगा दीजिए, बोलिए कि मैं अगर ये मेरा काम हो जाएगा भगवान, तो मैं ये अमाउंट का एक किसी इंसान को, ज़रूरतमंद को दे दूंगा, और या मैं उसको राशन प्रोवाइड करा दूंगा, या मैं उनके बच्चों का एक पढ़ाई के लिए खर्चा उठा लूंगा। तो ये रेमेडी है, ये रेमेडी को कर लीजिए। और ये रेमेडी आई डोंट थिंक सो कि मुझे लगता है कि ये किसी को करने में कोई परेशानी होगी। ये दोनों रेमेडी जो मैंने फास्ट के लिए बोला है, थर्सडे फास्ट के लिए, और या फिर ये जो मैंने बताया है कि एक अमाउंट आप लगा दीजिए अपनी लव लाइफ के लिए अलग अमाउंट और करियर के लिए एक अलग अमाउंट, ये दो रेमेडी मुझे नहीं लगता कि कोई करने में मुश्किल होगी किसी को, है ना, बहुत इजी है, आप कर सकते हो इजीली। तो गाइज आप ये रेमेडीज़ कर लेना, आपकी लाइफ में आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे किसी को ये जानने की ज़रूरत हो, तो इसलिए मैंने बता दिया रेमेडी, ठीक है। वैसे मैं यहाँ पे ऐसे जनरल रीडिंग में मैं रेमेडीज़ नहीं बताती हूँ, पर हो सकता है कि किसी को जानना होगा और शायद इसलिए मेरे मुंह से निकला, नहीं तो मैं अपनी जो पर्सनल रीडिंग देती हूँ उसी में ही मैं रेमेडीज़ प्रोवाइड कराती हूँ गाइज, ठीक है। और रेमेडीज़ भी बहुत इजी सी होती है जो आप कर सको, है ना, और उसका जो एक बेनिफिट होता है ना, जो उसका एक आपको फ़ायदा मिलता है, वो एक अलग ही होता है गाइस, है ना। तो ये छोटे छोटे कुछ उपाय करके आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पा सकते हो। और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहें तो आप मुझसे भी बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरल वे में रीडिंग हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, और आपको अपने लाइफ की क्लैरिटी चाहिए तो आप अपनी लाइफ में अपनी क्लैरिटी पा सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करा के, ठीक है। और आपकी लाइफ में फिर क्या ब्लॉकेजेस होगी सॉरी, और उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको फिर रेमेडी प्रोवाइड कराऊंगी, और कुछ गाइडेंस की नीड होगी तो वो गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो लव लाइफ के लिए मैंने आपको बता दिया, कैरियर के लिए भी बता दिया है, और बाकी अब आने वाले फ्यूचर में, ये जुलाई मंथ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में उसमें, तो आने वाले फ्यूचर में जब आप ये रेमेडीज़ करते हो, कुछ चीज़ें ऐसी करते हो, तो आप खुद अपनी लाइफ के मैनिफेस्टर हो, आप सारी चीज़ें खुद मैनिफेस्ट करोगे। हाँ, मेरी लाइफ अच्छी हो रही है, मैं खुद चेंज होती जा रही हूँ, जैसा मैंने सोचा था वैसा हो रहा है, बहुत ब्यूटीफुल हो रहा है। ऑलवेज अच्छी अच्छी अफर्मेशन बोलिए, ऑलवेज पॉजिटिव बोलिए, नेगेटिव होता है तो उस शब्दों को कैंसिल करिए, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी गाइज, ठीक है। आपकी लाइफ में विक्ट्री आ रही है, जीत आ रही है, आपका पर्सन आ रहा है आपकी लाइफ में, और एक लव रोमांस, एक हार्मनी, एक प्यार, एक रीयूनियन आपकी लाइफ में आ रहा है, एक हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ में आ रही है, आपके पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली आपकी दिखाई दे रही है इन द नियर फ्यूचर में, नॉट नाउ, ठीक है। लेकिन ये जुलाई मंथ आपकी लाइफ में बहुत कुछ ब्लेसिंग लेके आ रहा है। तो जो जो बातें बता रही हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा और उन चीज़ों को फॉलो करिएगा, जो रेमेडीज़ है उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तो मे भी जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में जो लगी हुई है, इस तरह से ऐसे बैक स्टेप हो रहा है आपको, ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस हो रही है आपके काम पे या फिर आपके लव लाइफ में, कहीं पे भी कोई थर्ड पार्टी कुछ यूज़ कर रही है, कोई स्पेल कर रही है ना, तो आप अपने आप को इस तरह से स्टक महसूस कर रहे हैं, है ना, अपने आप को बंधा हुआ पा रहे हैं, तो उन बंधनों को खोलिए, है ना, रेमेडीज़ कीजिए, बंधनों को खोलिए। और ये जो खंजर से पड़े दिल में अपने आप को इस तरह से फीलिंग आ रही है आपको, ये बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े घर में हो रहे हैं जो आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे कार्ड्स में दिख रहा है।
मैं अपने मन से नहीं बोल रही, कार्ड निकल के जो आपके लिए आ गए तो वो मैं बता रही हूँ। तो ये आपकी एक हैप्पी फैमिली होने वाली है, आपकी लाइफ में एक बॉन्डिंग आपके पार्टनर से अच्छी होगी, एक हार्मनी आएगी आपकी लाइफ में। और जो ये आपका पार्टनर है ये आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आपका सोलमेट कनेक्शन है, आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है। तो ये इस इंसान से आपका ऑलरेडी कनेक्शन है, इसलिए ये इंसान आपको मिला है, ठीक है। बात अलग ये है कि वो हाँ थर्ड पार्टी में हो सकता है, लेकिन वो थर्ड पार्टी से भी बाहर आ जाएगा, चाहे वो कोई भी थर्ड पार्टी हो, घर की हो या बाहर की हो, डजंट मैटर। पर हाँ, क्योंकि इस कनेक्शन पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो ये कनेक्शन कहीं भी नहीं जाएगा, चाहे भले वो कितना आपको छोड़ के जाता रहे, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करता रहे, कुछ भी करता रहे, लेकिन वो वापस आ जाएगा। देन वो वापस फिर से वापस आएगा आपकी लाइफ में, बार बार आएगा जाएगा, बार बार आएगा जाएगा, क्योंकि ये कनेक्शन ही गॉड ने दिया है ना। तो कुछ भी नहीं होगा, इस कनेक्शन को टेंशन मत लो। और ये एक रीयूनियन एंड आपका मैरिज बोल सकते हैं, अगर जिनकी मैरिज हो गई है उनकी मैरिज नहीं, उनका रीयूनियन। और जिनकी शादी नहीं हुई, जो अलोन है, मतलब जो अपने लिए लड़का देख रहे हैं, उनके लिए मैरिज आ रही है, जो सिंगल पर्सन है उनके लिए मैरिज आ रही है। और आपकी उसी पर्सन से एक हैप्पी फैमिली दिखाई दे रही है, आपके बच्चे भी होंगे, और जो मैरिड है उनके ऑलरेडी बच्चे हैं, 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल ये रीडिंग आपकी लव लाइफ को लेके हो गई है, जो आप अपनी लाइफ में जो इतने दिनों से सोच रहे थे कि मैं एक कुछ अपनी लाइफ में चाहता हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए, तो आप अपनी लाइफ को खुद मैनिफेस्ट करेंगे, अच्छा बोल के अपने पैटर्न को बदलिए गाइस। अपने जिंदगी में हमें हमेशा एक जैसे नहीं चलना चाहिए, हमें इस चीज़ को एनालाइज करना चाहिए कि कहीं पे हम गलती कर रहे हैं तो ऊपर वाले से माफ़ी मांग के आगे अपनी लाइफ में बढ़ना चाहिए, और उन गलतियों को बार बार नहीं दोहराना चाहिए, अपने पैटर्न को चेंज करना चाहिए कि हाँ अब मैं इस पैटर्न को बदल के देखता हूँ कि क्या होता है मेरी लाइफ में, है ना। मेडिटेशन करना शुरू कीजिए गाइस, आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा पीस हो जाएगी, है ना। अगर आप मेडिटेशन करते हैं ना तो आप एकदम भगवान से जुड़ जाते हैं, और सारी चीज़ें वो सक्सेस आपकी लाइफ में आ जाएगी, है ना। आप भगवान से जुड़ जाएंगे, ऑलरेडी भगवान से जुड़े ही हैं, डिवोटी हैं ऑलरेडी, लेकिन मेडिटेशन करने से क्या होता है कि आप अपने दिमाग में बहुत शांति पाते हो और एक सक्सेस के द्वार आपके लिए खुल जाते हैं, ठीक है। तो करियर में क्या हो रहा है, लव लाइफ में आपको बता दिया बहुत ही ब्यूटीफुल होने वाला है, एक हैप्पी फैमिली आपको मिलने वाली है, एक कनेक्शन आपको आपका जो कनेक्शन है वही कनेक्शन या फिर कोई न्यू कनेक्शन भी हो सकता है, जिनके लाइफ में पार्टनर नहीं है, ये मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो आपके करियर में क्या हो रहा है गाइस, करियर में आप जो इतना परेशान हो रहे हो कि मैं क्या करूं, और जो भी वहाँ पे कनेक्शन में ग्रोथ के लिए परेशान हो रहे हैं कि मैं क्या करूं, बोझ हो रहा है, कैसे काम में एक बोझ की तरह दब रहे हैं और काम में एक डाउनफॉल देख रहे हैं। देखिए ये पेंटिकल पे एक साइड में ये ब्लैक दिखाई दे रहा होगा, ये पैसा है, पैसों के इर्द गिर्द यहाँ पे ब्लैकनेस दिख रही है, और साथ में यहाँ कोई इंसान एक बैसाखी लेके चल रहा है जो कि अपाहिज है। और मैं अपाहिज आपको नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ कि ये इंसान हेल्थ वाइज बीमार है, मतलब उसकी हेल्थ भी खराब हो रही है। किस वजह से, ये क्योंकि उसके ऊपर पूरी तरह से ब्लॉकेजेस लगी हुई है, किसी ने स्पेल किया है, कुछ बोल सकते हैं कि कोई कुछ भी नेगेटिविटी छोड़ी है, कोई ब्लैक मैजिक या फिर कोई बुरी नज़र लगाई है, जिसकी वजह से ये इर्द गिर्द ब्लॉकेजेस है। तो वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की जरूरत है, ठीक है। यूनिवर्स पे छोड़ दीजिए सारी चीज़ों को, अपने आप देख लेंगे। जो ऐसे काम करते हैं यूनिवर्स उनको नहीं छोड़ते, यूनिवर्स अपने आप देख लेंगे ऐसे लोगों को, ठीक है। और जब आप ब्लॉकेजेस के लिए जब प्रेयर करेंगे, जब आप, मैं ये कहूँगी आपको कि तो आपको क्या करना है गाइस, है ना। ये जो आपका जो पार्टनर है, ये जो चेन से बंधा हुआ है, जो जा रहा है उसमें लाइक एक थर्ड पार्टी से बंधा हुआ है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप फास्ट रखेंगे, थर्सडे का फास्ट जो मैंने उठाने के लिए बोला है, उस फास्ट में ही आपको सारी चीज़ें बोल देनी है जो अपने पार्टनर के लिए आप चाहते हो, ठीक है। नहीं तो अगर आप बिना फास्ट के ये चीज़ें करते हो तो कभी कभी आपको भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप फास्ट में ही जाके अपने लिए जो भी ब्लेसिंग मांगनी है यूनिवर्स से, और जो भी नेगेटिविटी को रिमूव करना है, तो वो आप फास्ट में ही जाके करना, ठीक है। आपने यूनिवर्स से जस्टिस मांगा था, यूनिवर्स आपको जस्टिस दे रहे, न्याय दे रहे यूनिवर्स आपको, है ना। आप बहुत दिनों से यूनिवर्स से कह रहे हो मेरे लिए न्याय करो, मेरे लिए न्याय करो, यूनिवर्स से बहुत न्याय मांग रहे हो, तो न्याय आपके लिए आ रहा है। बहुत सारी विशेष लगा के रखी यूनिवर्स से, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है ये, तो विश आपकी फुलफिल हो रही है। सारी विशेष, जितने भी विशेष अब तक आज तक लगाई है, मतलब पीछे नियर पास से लेके अब तक जो भी विशेष मांग रखी है, वो सारी विशेष पूरी होने वाली है। और पैसा आ रहा है आपकी तरफ, पेंटिकल आ रहा है ना। तो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई गाइस। आपको बस आप एक ये ब्यूटीफुल इंसान बनने वाले, आप एम्प्रेस बनने वाले, मैं आपको बता दूं, ठीक है। ऑलरेडी एम्प्रेस है ही, लेकिन और भी ज़्यादा एम्प्रेस की जो ये कार्ड एम्प्रेस को मतलब रिप्रेजेंट करता है, तो मतलब रानी एम्प्रेस है ना, एम्प्रेस एक रानी है, और ये जो एम्प्रेस की क्वालिटी है ये आपके अंदर आने वाली है, ठीक है। जब आप पैटर्न को चेंज करेंगे, एक्शन लेंगे, देन नहीं होगा तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और नाइट ऑफ पेंटिकल, तो पैसा आपकी तरफ चल के आ रहा है, ठीक है। ये भी पेंटिकल का कार्ड है, यहाँ पे भी पैसा आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। ये कार्ड है आपका 9 ऑफ पेंटिकल, ये है नाइट ऑफ पेंटिकल, ठीक है।
पैसा आपकी तरफ चल के आ रहा है। ये है 9 ऑफ पेंटिकल, तो पेंटिकल भी आपकी तरफ, पेंटिकल के भी कार्ड आ गए अच्छे अच्छे। और दूसरा, ये जो ब्लॉकेजेस लगी थी आपके पेंटिकल पे, पैसों पे जो ब्लॉकेजेस लगी थी वो रिमूव होके आपके नियर फ्यूचर में आपकी तरफ पैसा आ रहा है। जो भी आप अपने बिजनेस में या अपनी जॉब में डाउनफॉल देख रहे थे वो सारी चीज़ें अब आपकी रिमूव होती जाएगी धीरे धीरे, ठीक है। और ये पैसा इतना आ रहा है कि दिल दिमाग पैसा हर जगह पैसा 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 रहेगा आपके पास, और पैसा बहुत आ रहा है आपके पास, क्योंकि यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल 3 कार्ड पेंटिकल के आ गए, तो पैसा आ रहा है। आप टेंशन बिल्कुल मत लो, बस वो जो रेमेडीज बोली उसको उठा लो, रेमेडीज को, है ना, फास्ट फूड उठा लो, रेमेडीज जो बोली वो कर लो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सॉल्व हो जाएंगी। जिस भी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो वो सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो गाइस बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई आपकी, और बहुत लंबी भी हो गई है। मैं नहीं चाहती थी इतनी लंबी बनाना, बट मुझे नहीं पता, किसी को सुनने की शायद ज़रूरत थी और ये कार्ड उनके लिए निकले हैं। जिसको भी सुनने की ज़रूरत है प्लीज़ मुझे बता देना, और कॉमेंट बॉक्स में मुझे बता देना कि रीडिंग आपको कैसी लगी। और शायद मैं आपको कुछ यहाँ पे आपके जो भी सिचुएशन है उससे कुछ थोड़ा बहुत आपको राहत मिली होगी इस रीडिंग को देख के। अगर ये रीडिंग आप तक पहुंची है तो गाइज आप बहुत लकी हैं, और सबके पास रीडिंग नहीं जाती, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसी नेगेटिविटी का शिकार होते हैं, अपनी लाइफ में बहुत कुछ इस तरह से देख रहे होते हैं, लेकिन उन तक रीडिंग नहीं पहुँचती है। और अगर आपके पास ये रीडिंग पहुँची है तो इट मीन्स गॉड चाहते हैं कि मैं एक चैनल हूँ, मैं लेकिन यहाँ रीडिंग में बिल्कुल जीरो हूँ। तो जो भी मैसेजेस निकल के आ रहे हैं वो यूनिवर्स की तरफ से निकल के आ रहे हैं, ये सारे कार्ड यूनिवर्स की तरफ से निकल के आए। मैं तो बस एक चैनल हूँ, मैं तो बोल रही हूँ, मेरे अंदर से जो भी निकल रहा है वो सब यूनिवर्स निकलवा रहे हैं, है ना। मैं कहीं पे भी नहीं हूँ रीडिंग में, मैं बिल्कुल जीरो हूँ। तो शायद यूनिवर्स की मर्जी थी कि ये रीडिंग आप तक पहुंचे, तो जिस जिसके पास ये रीडिंग जाएगी, ये रीडिंग गाइस आपकी है, आपके लिए। तो उस ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, सॉरी, उस गॉड को, डिवाइन पावर को, यूनिवर्स को आप धन्यवाद पे कर दीजिए, धन्यवाद बोल दीजिए, और बोल दीजिए कि बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी ब्यूटीफुल रीडिंग मुझ तक पहुंचाने के लिए। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और जो भी नेगेटिविटी है उससे रिलीज करवाने के लिए, और यहाँ पे आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भेजने के लिए ईश्वर आपको न्याय दे रहे, उस चीज़ के लिए धन्यवाद। हर चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स को धन्यवाद पे करना है, और धन्यवाद से बढ़कर अच्छी कोई चीज़ होती ही नहीं है। एक तो अपनी लाइफ में पैटर्न चेंज करिए, धन्यवाद, ऑलवेज धन्यवाद देना शुरू करिए यूनिवर्स को, ऑलवेज धन्यवाद। सिचुएशन बैड हो गुड हो डजंट मैटर, छोड़ दो, बस सरेंडर करो और धन्यवाद दो, सरेंडर करो और धन्यवाद दो, सरेंडर करो और धन्यवाद दो, यही आपको करना है। तब देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज हो जाती है ना। तो गाइज बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग हो गई, और जिसको लगता है ये रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हो रही है तो प्लीज़ इस रीडिंग को क्लेम कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। कमेंट कर दीजिए, कमेंट में यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिए। रीडिंग आपसे कहीं पे भी रेजोनेट होती है तो मुझे बता देना। कोई भी चीज़ इसमें से कुछ आपके साथ घटित हो रहा है तो गाइज मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या ये आपकी चीज़ें लाइफ में रेजोनेट हो रही है, कुछ इस तरह से आपके साथ हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताना। और इस एनर्जी को क्लेम कर लेना, रीडिंग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो ये रीडिंग की जो एनर्जी है वो आपकी तरफ सेंड हो जाएगी, ठीक है। क्लेम करने का मतलब ही यही होता है ना, ठीक है। और किस किस को लगता है कि ठीक है जो भी है यहाँ पे रीडिंग जनरल वे में हो रही है, और हमें अपनी पर्सनल रीडिंग करानी चाहिए, अपना नाम देके, डेट ऑफ बर्थ देके हमें अपनी पर्सनल रीडिंग अपनी खुद बुक करनी चाहिए। तो गाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, वहाँ पे जाइए, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर लीजिए, ठीक है, अपने नाम से, ओके। और वहाँ पे जाके आप मेरे को व्हाट्सएप कॉल और मैसेज करके मेरे से बात कर सकते हैं, अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और पर्सनल रीडिंग जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में है, वो रीडिंग आप इजी वे में ले सकते हो, क्योंकि जैसे टैरो कार्ड रीडर बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं, मैं वैसा चार्ज नहीं करती हूँ। आप रीडिंग ले सकते हो, बहुत ही रीजनेबल है, आप ईजी वे में बुक करा सकते हो रीडिंग अपनी, ठीक है। तो अपनी रीडिंग बुक करा लीजिए, अपनी लाइफ की क्लैरिटी पाइए, और वो रीडिंग आपसे ही 100% रेजोनेट होगी, क्योंकि वो आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ से होगी रीडिंग, है ना। तो देख लीजिए, और क्या आपको लगता है, जो आपको लगता है आप कर लीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है वैसा कर लीजिए, ठीक है। बस आप खुश रहिए, हैप्पी रहिए, और सेल्फ लव करिए, खुद के लिए प्यार कीजिए, खुद को प्यार कीजिए, सेल्फ लव करिए, और सारी चीज़ को यूनिवर्स के हाथों में छोड़ दीजिए, सारी ब्लॉकेजेस को साइड पे कर दीजिए, जो रेमेडीज़ बताइए उसको कर लेना गाइस, ठीक है। आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी पाओगे, ठीक है। और बाकी जो अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करेगा उनकी जो आपकी लाइफ में जो भी जैसे कार्ड निकलेंगे, जो आपकी सिचुएशन निकलेगी उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको रेमेडीज़ बताऊंगी, जो कि बहुत ही ईजी होती है, आसान होती है, जो करना आपके लिए मुश्किल नहीं होता है, पर आप अपनी सिचुएशन से बाहर निकल पाते हैं, ठीक है। तो बहुत ही मैं खुश हो गई आप लोगों के लिए, गॉड ब्लेस यू गाइस। और सभी मैं प्रेयर करूँगी कि आप लोग अपनी लाइफ में ऊपर वाला आपको बहुत ब्लेसिंग दे, और आप अपनी ये जो सिचुएशन है इस सिचुएशन से बाहर निकल सको, और आपकी लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग यूनिवर्स दे आपको, ठीक है। तो खुश हो जाइए गाइज इस रीडिंग से, और मैं तो बहुत खुश हो गई हूँ, क्योंकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा ही आ रहा है आगे नियर फ्यूचर में। बट जुलाई मंथ आपके लिए ये ब्लेसिंग लेके आया है, तो आप बहुत लकी हो कि ये रीडिंग आप तक पहुंची है, ठीक है। तो अपने आप को लकी महसूस करिए कि आप लकी हैं, आप दुनिया के सबसे लकी इंसान हैं, खुद को लकी
लकी बोलिए। तो जब आप लकी बोलते हैं तो आप लकी हो जाते हैं। जब आप ये बोलते हैं कि मैं तो बदकिस्मत हूँ, मेरे साथ ही ऐसा बुरा होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों खराब होता है, तो वो सारी बदकिस्मती आपके पास आ जाती है, आप अट्रैक्ट कर लेते हो उस चीज़ को। अगर आप ये बोलते हो कि मैं तो दुनिया का सबसे खुशकिस्मत इंसान हूँ, तो आप किस्मत वाले बन जाते हो। तो आपको किस्मत वाला बनना है, आपको एक खुशकिस्मत इंसान बनना है, आपको एक लकी इंसान बनना है। तो वो लक आपको तय करना है ना, कि वो लक आपको चाहिए या फिर आपको उस लक को खुद से दूर भगाना है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुनते हुए अपने कानों से सुना है कि बहुत सारे ऐसे लोग बोलते हैं मेरी तो किस्मत फूट गई है। तो यूनिवर्स क्या बोलते हैं, तथास्तु, ले मैंने तो फोड़ी नहीं थी, तूने खुद मांग लिया कि मेरी तो किस्मत फूट गई है, तो फूट जाती है उनकी किस्मत, है ना। आप बोलिए मैं लकी इंसान हूँ, है ना। जरूरत क्या आपको ऐसा बोलने की कि मेरी किस्मत फूट गई है, बोलना नहीं, कभी नहीं बोलना। और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। गॉड ब्लेस यू। और सबको जो भी यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, आप लोगों को सबको ऊपर वाला खूब सारी आपकी लाइफ में खुशियाँ भेजे, ठीक है। सो गाइज, रीडिंग आपको जैसी भी लगी मुझे बता देना। अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते तो मुझे बता देना कॉमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से देख के मुझे व्हाट्सएप कॉल और मैसेज कर देना। देन आप ये रीडिंग कैसी लगी उसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप भी प्लीज़ मेरी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वाली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय गाइस, बाय।